Hello बच्चों, let's read the question. The question is saying define osmosis. तो अगर हम बात करें की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा osmosis. तो osmosis क्या है? It is a process by which, so it is a process by which, जिससे क्या होता है कि सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट इस सॉल्वेंट कहाँ से पास करता है? सॉल्वेंट जाता है लो कंसंट्रेशन to a solution of high concentration, to a solution of high concentration. यानी ये एक प्रोसेस है जिससे जो सॉल्वेंट है वो जाता है सोल्यूशन ऑफ ए लो कंसंट्रेशन, वो जाता है सोल्यूशन ऑफ ए लो कंसंट्रेशन से सोल्यूशन ऑफ ए लो कंसंट्रेशन टू ए सोल्यूशन ऑफ द हायर कंसंट्रेशन थ्रू किसके द्वारा? थ्रू ए सेमी परमिएबल, थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. तो अगर हम बात करें कि ऑस्मोसिस से क्या होगा, तो अगर एनिमल सेल है, एनिमल सेल है, तो ये क्या होगा? इट विल लाइसिस, इट विल लाइस. जब इसको क्या करेंगे हम? किसी एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख देंगे. जबकि यही अगर कोई प्लांट सेल लेते हैं, प्लांट सेल, इसके पास क्या होता है? इसके पास होता है सेल वॉल, और इसलिए इट विल रिक्वायर मोर वाटर, देयरफॉर द सेल विल नॉट बर्स्ट. इसलिए जो सेल होगा ये क्या नहीं करेगा? ये बर्स्ट नहीं करेगा जब हम इसको किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख देंगे. इनफैक्ट हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो होता है वही आइडियल सॉल्यूशन होता है फॉर द प्लांट सेल, फॉर द प्लांट सेल. वहीं जो एनिमल सेल है ये सिर्फ आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या कर सकता है? सरवाइव कर सकता है. इसके अलावा एक और टर्म आता है जिसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर. अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो ये क्या होता है? ये वो प्रेशर होता है जिसकी जरूरत होती है किसके लिए? दैट इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप वाटर को रोकने के लिए. कहां से? फ्रॉम डिफ्यूजिंग through a membrane by the process of osmosis. अगर हम फर्दर बात करें तो ऑस्मोसिस जो होता है ये दो तरह का होता है. एक को हम कहते हैं क्या? एंडो ऑस्मोसिस. एक को कहा जाता है एंडो ऑस्मोसिस. एंडो ऑस्मोसिस में क्या होता है कि जब सब्सटेंस को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होता है वो क्या करता है? इट विल मूव इनसाइड द सेल, और सेल कैसे हो जाएगा? सेल टर्जिड हो जाएगा. वहीं दूसरा होता है क्या? एक्सो ऑस्मोसिस. इसमें क्या होता है कि किसी सेल को जब हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो सॉल्वेंट जो होता है वो मॉलिक्यूल के अंदर क्या करता है? द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विल मूव आउटसाइड द सेल, और सेल क्या हो जाएगा? फ्लैसिड हो जाएगा, और उसमें प्लाज्मोलाइसिस हमें देखने को मिलेगा. सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.